मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गई थी। वहाँ पंडित जी की पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। घर के सभी सदस्यों को उन्होंने हवन में शामिल होने के लिए बुलाया और सबके सामने हवन सामग्री रख दी। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। घर के मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन सामग्री कम न पड़ जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद करके घी डाल रहे थे। उनके मन में भी यही डर था, कहीं घी खत्म न हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा और स्वाहा चलता रहा और पूजा भी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बच गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितना हवन सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह के स्वामी से भी कहा कि वो भी पूरा घी अग्नि में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर उठा। वहां पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। जब तक सब कुछ जल न जाता, कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा सब कुछ स्वाहा होने के लिए। अब मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। उस पूजा में हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में हवन सामग्री कम पड़ जाएगी या खत्म हो जाए। दोस्तों, ऐसे ही हम सब लोग करते हैं। यही हम सब की फितरत है। अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, फलाना ढिमका, ना जाने कौन कौन सी चीजें जो इस रूप में आती हैं, यही सब पड़ा रह जाता है। वो जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हमारी हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही तो है। उसे बचाकर क्या करना? बाद में तो सिर्फ धुआं ही धुआं होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन एक पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित हो जाएगा। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, न सामग्री खत्म हो और ना ही बची रह जाए। बस यही मैनेजमेंट तो करना है। कबीर जी का एक दोहा शायद सबको पता है, दुर्लभ मानस जन्म है, होई न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार। इसका अर्थ आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा, फिर भी मैं इसे एक बार दोबारा आपको बताना चाहूंगी। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार एक पका हुआ फल
पेड़ से गिर जाता है, दोबारा वो नहीं लग सकता, ठीक उसी प्रकार अगर हमने ये मनुष्य जीवन एक बार खो दिया तो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो क्या हम पैसे और जमीन जायदाद को साथ लेके जाएंगे? नहीं। तो हमारी सोच को हमें परिवर्तित करना होगा, हमारी सोच को हमें बदलना होगा और अपना पैसा अच्छे धर्म कार्यों में, दूसरों की मदद में, पुण्य कार्यों में लगाना होगा, ताकि इस पैसे का हम सही इस्तेमाल करें और ज़रूरतमंदों को उनके हिसाब से हम उन्हें दें। क्योंकि परोपकार बहुत बड़ा धर्म है। परोपकार करना सब किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कही गई है, जो इंसान जितना परोपकार करता है, जो जितना दान पुण्य करता है, उसे परमात्मा उतना ही चीज़ें देते हैं। और जो देने में कहीं ना कहीं कंजूसी करते हैं, उन्हें परमात्मा भी शायद देने में कंजूसी करते हैं। तो मेरी कहानी का सार यही था कि जिस प्रकार से हवन कुंड की सामग्री को लोग बचा लेते हैं कि ये हमें आगे चल के काम आएगा, ये हमें आगे चल के काम आएगा, लेकिन वो बचाते बचाते कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी पूरी उसी में ख़त्म कर देते हैं और हम उनका सही जगह पे सदुपयोग नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस समय से जब जागो तभी सवेरा, जिस समय से हमें ये प्रतीक होने लग जाए कि नहीं, हमें धर्म कार्यों में, सब चीज़ों में अपने आप को सम्मिलित करना है, तो ज़रूर हमें करना चाहिए। यही मेरी कहानी का सार है। तो दोस्तों, आप मेरी कहानी को कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोस को वॉच कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगी है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।